आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम रियली सॉरी फॉर पोस्टिंग माय वीडियो लेट। सो आई होप कि आप सयार के पार्ट 4 को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। पार्ट 4 में होता है कुछ ऐसा कि हमारी भी और जंगकुक शॉक्ड हो जाते हैं जिमिन और जिन का डांस देख करके, और शुगर उन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं कंपटीशन के लिए। हमारी जिमिन और जिन इन और शुगर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं, जिनको देख करके कि हमारे भी और जंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। अब स्टोरी आगे देखिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि आपको स्टोरी कैसे लगी। लव यू आर्मी। Let me know what you think of me. Let me know. Let me know. मैनू दस जा। क्या डांस किया इन्होंने। हाय मेरा तो दिल ही फट गया इन पर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुमसे, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। है ओए ओए, मैं तुम दोनों से बोल रहा हूँ। कहाँ पड़ गए तुम दोनों? पागल तो नहीं हो गए? ओए तुम दोनों सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ बोलो। ओए क्या हुआ, भी मर गया क्या? ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? अब बोलेगा भी या घूरता रहेगा? मैं कल लाडले। मैं बोल रहा था कि डांस तो कब का खत्म हो चुका है और तुम लोग यहाँ फ्रीज होके बैठे हुए हो। तुम लोगों को देखे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारी आंखों से दिल बाहर निकल के आ जाएंगे। भाई कहीं प्यार वार का चक्कर तो नहीं है ना? What's happening to me? Every move she makes, it's like my eyes are locked only on her. Her expressions, her flow. It's not just a dance. It's something magnetic. ये कैसे जादू था? मुझे कंट्रोल भी नहीं हो रहा मुझसे। जिमिना, कुछ हो गॉड जान जंगकुक, तो कब से फ्रीज होने लगा? तेरे लिए भी कोई लड़की बनी नहीं है जिसको देख के तेरा दिल धड़के, और वो जिन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारी कभी भी नहीं बनी। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग डांस। मैंने जितना सोचा था तुम लोगों ने तुमसे भी ज्यादा अच्छा डांस किया। फाइनली हमें हमारे पार्टनर मिल गए। वाओ रियली, मतलब हम सिलेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच नो, यू आर रियली काइंड। अरे इसमें थैंक यू वाली बात क्या है? ब्यूटी का कंपटीशन होता तो तुम दोनों पहले ही फर्स्ट आ जाते, बट डांस का था इसलिए थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती है ना। तुम्हारे डांस ने तो सॉन्ग की बीट मिस करवा दी मुझसे। मजाक मत करो। एक्चुअली मुझे मजाक करने की आदत नहीं है जी।
कितनी वाहियात फ्लर्टिंग करता है ये। और ये जिन इस कितनी वाहियात फ्लर्टिंग पे मुस्कुरा रही है, उससे बातें कर रही है। आज तक मुझसे कभी इसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। दोनों को देखे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो। इनू है ना तेरा, तुझे मैं देखूंगा। वाओ, was a really amazing dance। आज तो ग्रेविटी भी तुम दोनों से जेलस थी, क्योंकि सबको तो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहे थे। आज से पहले यहाँ इतनी देर कभी भी नहीं हुई। यहाँ तो खड़े होने की जगह भी नहीं है आज, सच में। हम दोनों डांस करें और कोई अटैक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और रियली थैंक्स यू सो मच कि तुम दोनों ने हमें सिलेक्ट किया। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हम तुम दोनों के साथ डांस करेंगे एज अ पार्टनर। वो तो ठीक है, बट एक बात पूछूं, इतना क्यूट होना अलाउड है क्या? देखो, अब तो मैं भी क्यूट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फ्लर्टिंग करना बंद करो, ठीक है? वाह, सही है। तुम लोग इतने क्यूट बन के हमारा दिल चुरा लो और हम तुमसे फ्लर्टिंग भी ना करें। क्यूट। और वो भी ये टेनी चप्पल कभी नहीं। हंसता ऐसे रही है जैसे पहली बार किसी ने इसकी तारीफ किया। अब फ्लर्टिंग कर भी किसके साथ रही है बेवकूफ, जो गर्लफ्रेंड्स को कपड़ों की तरह हर दिन चेंज करता है। जितनी इसकी हाइट है उससे भी छोटा इसका माइंड है। इन सब बातों को सुनकर के नैन्सी को आ जाता है गुस्सा और वो चली जाती है रूम से बाहर। और यही बात नोटिस कर लेती है रोज, जीसू और लिसा, और वो चली जाती है नैन्सी को भड़काने। हेलो नैन्सी। हेलो नैन्सी, कैसी हो? हेलो, कैसी हो तुम? बोलो, क्या बात है? अरे हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जरूर ही कोई बात होगी। हम तो बस पूछने आए थे कि तुम्हारी रिहर्सल कैसे चल रही है। ओह हेलो, अभी ड्रामा करना ना बंद करो। क्यों तुम वहाँ पर नहीं थी जो तुम मुझे पूछे कि मेरी रिहर्सल कैसे चल रही है? अरे नैन्सी, तुम भला रोज पे क्यों भटक रही हो? तुम्हें तो पता है ना, सभी जानते हैं कि तुम्हारा क्रश इनो है। सभी जानते हैं, जिमिन और जिन भी तो जानते होंगे ना। फिर भी उन्होंने इनो के साथ मज़े से फ्लर्टिंग की। और देखो ना, इन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए। अब तुम उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो, तुम्हें अलग से टीम बनानी पड़ेगी। ओह सो सैड। तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? साफ साफ बोलो। कहने का मतलब ये है कि ये जिमिन और जिन जैसे दिखती है वैसे है नहीं। ये अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये टारगेट करते हैं कॉलेज की रिच बॉयज को और ये अपनी जान में फंसाने लगती है। हाँ जी, सो एकदम सही कह रही है। इस जिमिन ने पहले वी को फंसाने की कोशिश भी की है, और ये जिन जो देख रही हो ना, ये चंको के पीछे पड़ी हुई है। और अब इन्होंने जब पता चल गया है कि वो दोनों तो इन्हें भाव देने से नहीं, इसलिए अब ये इनो और शुगा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताओ कि मैं तुम तीनों पर भरोसा क्यों करूं? हाँ, सही कहा तूने एकदम। जब तेरा इनो जिन के साथ चले जाएगा ना, फिर भरोसा करना हमारा क्या है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इनो बस मेरा है, ये बात पूरा कॉलेज जानता है। शायद इनो को पता ना हो, लेकिन मैं हमारे बीच में आने वाले हर कांटे को काट करूंगी। वो कांटा तो तुम्हारे लिए भी है ना, क्योंकि वो दोनों का डांस तो तुम तीनों से बेटर है। और मुझे तो लगता है कि कंपटीशन में वही जीतेंगे। तो तुम भी अपना कुछ सोच लो, समझो? उसकी टेंशन तुम मत लो, क्योंकि वो मैं संभालूंगी। फिलहाल तुम अपने इनो को संभालो, समझी? कुछ ऐसा सोचो जिससे कि वो कभी डांस में जिमिन और जिन के साथ डांस में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। ठीक है, फिर साथ में करेंगे। फंस गई नैन्सी मेरी चाल में। अब इस जिमिन और जिन को तो मैं बताऊंगी कि किससे पार्टिसिपेट करना कहते हैं। कहाँ से जीतेंगी जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी। आर्मी हमारे जंगकुक और हमारे वी हो जाता है इनो और शुगा से बहुत ज़्यादा जेलस, क्योंकि वो करे होते हैं जिमिन और जिन से बहुत अच्छे से बात और इवन फ्लर्टिंग भी। और नेक्स्ट में दिखाएंगे कि हमारी जो मिस चैन होती है क्लास टीचर, उनका झगड़ा किसी अदर टीचर से हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और जैसे वो क्लास के बाहर क्लास लेने के लिए आती हैं,
उन्हें बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। वो क्लास में आकर के क्लास पर भड़कने लगती है। लेट्स सी कि अब क्लास में क्या होगा, क्योंकि जो मिस जेन है वो मैथ्स की टीचर है और जिमिन और जंगकुक की मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है। लेट्स सी कि वो क्लास में जिमिन और जंगकुक से कोई क्वेश्चन पूछेंगी या होगा कुछ और। चल 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 चल। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपनी सीट पे बैठ जाओ और मैथ्स की बुक निकालो। तुम कहाँ जा रहे थे? वो क्या है ना, मुझे जोर से आई है, समझिए। हाँ मुझे पता है, पढ़ते तो समय तुम्हारी सब कुछ निकल जाती है। सब बैठो, कोई पी नहीं जाएगा। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछूंगी मैथ के, जो कि उनके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये है ये क्वेश्चन। कोई स्टूडेंट है जिसे ये नहीं आता? देखो, मैं शक्ल देख करके पहचान लेती हूँ कि किसे क्वेश्चन आते हैं और किसे नहीं। और मुझे पता चला कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम्हारी पनिशमेंट बहुत गंदी होने वाली है। द क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला फॉर स्लोप k फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। कोई है जिसका आंसर जानता है? मैम ने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के दे दिए। ये तो मैम ने अभी तक क्लास को पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन मैं इनका आंसर पहले से ही जानता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। कि मैम को क्या हो गया है? मैम ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्यों दे रही है जो मैंने अभी तक पढ़ाए भी नहीं है? अरे यार, मैंने तो क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं है। अगर मैम ने मुझे पूछा तो हो गया मेरे। मुझे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो बुक को भी नहीं खोला है अभी तक। मैं तो आज मैथ्स की बुक नहीं लाया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि किस चैप्टर से पूछ रहे हैं। मैं पूरा फंस रहा हूँ। ऐसी शक्ल बनाता हूँ जैसे मुझे सब कुछ आता है। भाई अगर मुझे पूछेगी तो तू बता देना यार। भाई तो टेंशन मत ले, मैं तुझे बता दूंगा। अभी सामने देख, नहीं तो मिस जेन हम दोनों को बातें करते हुए देख लेगी। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। बस मिस जेन देखना ले, चप्पलों से नीचे। हे तुम रोज, क्या खा रही हो तुम? क्या छुआ तुमने नीचे? अरे बाप रे, ये तो पकड़ी गई। रोज सुनना, मैंने तुझे देख लिया सामने थी कमीनी। बैगन। वो मैम वो मुझे पता ही नहीं चला कि आप क्लास में आ गई हैं। बहाने बनाने बंद करो। कैसे पता नहीं चला तुम्हें मैं क्लास में हूँ? आई एम सॉरी मैम, मैं आपसे ऐसी गलती नहीं करूँगी, सच में नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आता है तुम्हें? नो मैम, मुझे नहीं आता इसका आंसर। सीधे बाहर निकलो मेरी क्लास से, बाहर निकलो। बाप रे, मैम ने तो इसी क्लास से बाहर निकाल दिया। नहीं, मुझसे ना पूछ रही, पंच प्लीज मुझसे ना पूछिए। क्या हुआ जिमिन, तुम्हारी शक्ल पे क्यों 12 बजे हुए हैं? क्या तुम्हें भी आंसर नहीं आता? म्याऊ 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 म्याऊ। ओह नो, मैं क्या आंसर दूं? मैं कुछ पूछ रही हूँ जिमिन, ऐसे खड़ी क्यों हो? बोलो। ओह नो, इसे देखे तो लगता है कि इसे आंसर आता ही नहीं है। सॉरी मैम, वो मुझे आंसर नहीं आता है। तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना, मुझे लगा था कि तुम स्टडी में अच्छी हो। बोलो अब, क्या पनिशमेंट दूं मैं तुम्हें? पूरी कॉलेज की लाइब्रेरी साफ करा दूं तुमसे? मैम, मुझे आंसर आता है। द आंसर इज k इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड वे, एक तुम ही तो हो जो मेरी क्लास में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही। अब तुम ही बताओ, इन बाकी स्टूडेंट्स को मैं कौन सा पनिशमेंट दूं? मैम, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्लास के वीक बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो क्लास के उन बच्चों के साथ बैठेंगे जिनकी मैथ्स अच्छी है। ऐसे करके वीक बच्चों की मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी और उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट, अब से सीट चेंज होगी। कल से तुम नई सीट पे बैठोगे। जो वीक बच्चे हैं वो स्ट्रॉन्ग बच्चों के साथ बैठेंगे। जिमिन, तुम वीक के साथ बैठोगे क्योंकि तुम मैथ्स में बहुत वीक हो। ओह नहीं गॉड, मुझे इस वीक से मैथ्स नहीं सीखनी है। क्या हो जिमिन, कुछ कहना है तुम्हें?
नो मैम। क्या जिमिन अभी स्वी के पास जाएगी मैं सीखने? जिमिन का तो हो गया, अब मेरी बारी है। अब तुम मेरे साथ बैठोगी। अभी रुको। मैम 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 जंकुक मैम, मेरी मैथ्स भी कमजोर है और जिन को बहुत ज्यादा अच्छी मैथ्स आती है, तो क्या मैं जिन के साथ बैठूं? ओके, तुम बैठ सकते हो। जिन, तुम अब से जंकुक को मैं सिखाओगी। घूरते ऐसे रहे जैसे कच्चा खा जाएगा मुझे। सुनो मिस्टर किम थे, मुझे तुमसे कोई भी मैथ्स नहीं सीखनी है, समझे तुम? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि बैग लेके जल्दी से डेस्क पे आओ, समझे? ये मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हें मैथ्स सिखानी है या नहीं, ओके? मन तो करे इसकी खून की चटनी बना करके समोसे में खा जाऊँ। अच्छा, और इतना सेंस है इसमें कि खुद ही किस्सा गया, नहीं तो इसके लिए भी लड़ाई करनी पड़ती। हेलो मैडम। जंकुक, मैं एक बात पूछूं तुमसे? क्लास में बहुत लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी है, तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्या है ना स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हारे अलावा मुझे किसी से मैथ्स नहीं सीखनी है। क्या ये तुम क्या कह रहे जंकुक? तुम्हें मुझसे प्यार है? ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? सीरियस मत लेना। तुम्हारे कानों में क्या हो गया? इतने लाल क्यों रखे हैं? और तुम्हारा चेहरा भी। कहीं तो मैं सच में तुमसे प्यार नहीं हो गया था ना, इसलिए तुम्हारे गाल भी लाल हो गए। पागल वागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? मुझे सर्दी है इसलिए मेरे गाल और कान लाल हो गए हैं। अब तुमने इन चीजों से क्या मतलब? तुम्हें तो मैथ्स सीखनी है ना? किसने कहा मुझे मैथ्स सीखनी है? सीखनी होती तो आज तक सीख जाता ना। क्या तुम्हें मैथ्स नहीं सीखनी थी? तुम यहाँ पे आए ही क्यों? मेरी मर्जी में कहीं पर भी बैठो। और लंच ब्रेक हो चुका है, सो मैं जा रहा हूँ लंच करने। बाय। क्या मतलब तुम्हारा? ये कि अपनी डांस क्लास पर ध्यान लो, समझी? मुझ पर नहीं। बदतमीज नहीं था। जब इसे सीखनी ही नहीं थी मैथ्स, तो मेरे पास आए ही क्यों? हेलो गर्ल्स, कैसी हो? ये तुम्हारे लिए। ओह शुगर तुम। अरे शुगर तुम। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। क्या कहा, तुम डर गई थी? सॉरी यार, एक्चुअली हम भी लंच करने आए और मैंने तुमको देखा तो सोचा साथ में लंच कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, अच्छा है ना, अब हम साथ में लंच कर लेते हैं। भाई जरा सामने तो देख। क्या अब ये जमीन लंच भी सुबह के साथ करेगी? इसने सोच भी कैसे लिया? मुझे लगता है हमें डांस प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्लास खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा डांस प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओहो, तो मैडम को एक्स्ट्रा डांस टाइम भी चाहिए? इतना बिजी करूँगा ना तुम्हें कि तुम्हें डांस प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। शुभा, क्या इन्होंने आ रहा है लंच पर? आ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। आ गया हो। मुझे लगा कि आज वो कॉलेज नहीं आया है। वाह, वाह, ओ भाई, बच गई तुम। ओ तेरी, थैंक यू सो मच इनो। कोई बात नहीं, ठीक से चला करो भाई, अभी गिर जाते। हाँ, बचा लिया भाई, बचा लिया। वाह, इन्होंने कितने फिल्मी स्टाइल में से बचाया। He is so strong. हेलो जिन, कैसी हो? ओह, मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊँ क्या? अरे वाह यार, बिल्कुल। ओह, थैंक यू जीना। इस कमीने को हमेशा जिन के सामने स्टाइल मारने का मौका मिलता है। और जिन हमेशा सुनो की बातों पर हंसती क्यों रहती है? मुझे तो समझ में नहीं आता। जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
चल भाई, मेरा तो हो गया। मेरा भी हो गया। हे ब्रो, तुम देख के नहीं जा सकते क्या? किसे बोल रहे हो मुझे? तुम क्या हो अभी? तुम्हें चलने की तमीज नहीं है क्या? तुम मेरे पैरों को दबा कर आगे गए। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तुम्हें बोला था कि पैर बाहर निकालो। जितनी जगह नहीं है, अगर उतना पैर फैला करके बैठोगे तो तुम्हारे पैर तो दबाए जाएंगे ना। What do you mean? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने पैर बाहर निकाले थे और तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी होती है। Of course. वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ। अब से तुम ना नीचे बैठ के खाना, जब तुम्हें ऊपर बैठ के खाने की मैनर्स नहीं है। कम से कम तुम्हारे पैर तो नहीं दबाए जाएंगे। जंको कहना तेरा नाम, ज्यादा शराब मत हो। क्या कहा तूने? नीचे बैठ के खाऊंगा मैं? दिमाग खराब है क्या तेरा? मुझे लगता है तुम आज यहाँ पिटने आए हो, इसलिए पहले तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। ओह नो, इसको क्या हो गया? ये जानते भी ये किसको बोल रहा है? मुझे तो लगता है ये तो नहीं, लेकिन जंको किसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। छोड़ दे जंको, रहने दे, बच्चा समझ के माफ कर ले। वैसे भी बार्किंग डॉग नेवर बाइट। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों कुछ भी बोलो। गलती जब जंको की है तो माफी भी जंको मांगेगा, इन्हों नहीं। और जंको तुम अपनी हद में रहो। अच्छा, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? कि जंकुक ने तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने की बात की? कहीं डर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी दोस्त की हड्डियाँ न टूट जाएं? जंकुक ने नहीं बोला था इन्वो को कि तुम पैर बाहर निकालो, समझे? ओह गॉड, अब इस वी को बीच में बोलने के लिए किसने बोला था? लड़ाई तो क्या पता रुक भी जाती, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, सही कहा भी तुमने, मैं डर रहा हूँ, लेकिन अपने नहीं तुम्हारे दोस्त के लिए, कि कहीं मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त की हड्डियाँ न तोड़ दे। बार्किंग डॉग तो तेरे के जंकुक है, जो सिर्फ बोलता है कि औकात तो है नहीं लड़ने की। क्या कहा तूने? मेरी औकात नहीं है। अब चल तू बता मुझे, तेरी औकात क्या है? मुझे मेरी औकात बताएगा? ये ले। साले। जंकुक, छोड़ दे उसे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? शुभा, इन्वो को बोलो कि वो रुक जाए, वो तुम्हारी बात मान जाएगा। बोलो उससे, देखो वो कैसे लड़ रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है वो मेरी बात मानेगा? उन दोनों की लड़ाई है, तुम बीच में मत पड़ो। बोलो, अब मैं क्या करूं? कि मुझे वी से कहना चाहिए? पर मैं एक बार ट्राई तो कर ही सकती हूँ, क्या पता मेरी बात मान जाए इस बार। वी, प्लीज जंकुक को इन्वो को रोक दो। वी, अगर तुमने उनको नहीं रोका तो पता नहीं वो दोनों क्या कर बैठेंगे। तुम देख नहीं रहे हो कितना ब्लड निकल रहा है? वी, तुम सुन रहे हो? प्लीज। ओह शेली, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मुझे एक रीजन तो दो। वी, तुम्हें रीजन चाहिए? तुम पागल हो क्या? जंकुक तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? ये मैं जानता हूँ, और मुझे नहीं रुकनी फाइट। लगता है ये वी का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। अभी बता दिया। पागल हो, छोड़ो मुझे। ये तुम क्यों काट रहे हो? छोड़ो। पहले फाइट रोको, जल्दी रोको, नहीं तो मैं और काटूंगी। अच्छा रुको। रुक जा भाई जंकुक, रुक जा प्लीज, रुक जा भाई। छोड़ो मुझे, अब भी इस कमीने से हिसाब लेना बाकी है। जंकुक, बस करो। देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, जिससे पहले मुझे गुस्सा आए उससे पहले बंद करो। अब लड़ाई बंद करो, चले ना, बहुत हो गया। हाँ, ले जाओ इसे। वैसे भी डर के भागना ये तारे से तो अपनी औकात में रह जंकुक। इनो, जस्ट शट अप। जब मैं झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम और क्यों बात को बढ़ा रहे हो? क्या कहा तुमने? मैं झगड़ा बढ़ा रहा हूँ? सब मेरी गलती है। ये जंकुक मुझे कुछ भी बोले तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको कुछ भी बोलूँ तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि मुझे लगा था कि जंकुक तो है ही ऐसा, लेकिन शायद तुम समझ पा रहे, लेकिन तुम भी वैसे निकले। क्या मतलब कि जंकुक जैसा मैं कैसा हूँ? क्या मैं इस कमी इनकी तरह हूँ? चमकादड़, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम किसकी तरह हो। तुम चलो मेरे साथ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, लेके जा रही हो मुझे।
पहले मुझे इस इनू के साथ अपना हिसाब बराबर करना है, फिर चलूंगा जहाँ चलूंगा। तुम्हें मैं बताती हूँ कि हिसाब कैसे करते हैं। चलो तो सही, तुझे तो मैं देख लूंगा इनू, तुझे तो मैं देख लूंगा जंगकुक। थैंक गॉड कि जंगकुक को ही जिंदगी गई। और तुम शुआ, अब इनू पे तुम पट्टी करके आना, ठीक है? उस पे बहुत ज्यादा फोन कर रहा था। जंगकुक को ये वीक खुद देख लेगा, ठीक है? जिमी मैं तुम्हें व्हाट्सएप करके बता दूंगा कि हमें डांस की रिहर्सल कहाँ करनी है और किस टाइम पे करनी है। मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगी। मुझ पे भी तो दर्द हो रहा है ना, क्या तुम मुझ पे पट्टी नहीं करोगी? मैं क्यों करूंगी पट्टी? मैंने उतनी जोर से भी थोड़ी ना काटा है, और वो तो तुम बात मान भी गई, नहीं तो मैं और जोर से काटती, समझे तुम? कर दो ना पट्टी, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है कि तुमने कहाँ पे काटा है, बट बहुत जोर से काटा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी पट्टी, अभी ड्रामा करने बंद करो, ठीक है? गलती तुम्हारी है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं काटती। और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से ऐसी लड़ाई कभी नहीं करोगे और नहीं करवाओगे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस तो नहीं बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, अब चलो मैं तुम पे पट्टी कर देती हूँ। जंगकुक, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मुझसे लड़ाई मत करो। तुम्हें एक बार मैं बोलने में समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ ना मुझे छोड़ दो, तुम्हें उस इनू की इतनी फिक्र है कि तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो? तुम पागल हो क्या? मैं क्यों से इनू की फिक्र करने लगी? तुम जानते हो ना, अगर प्रिंसिपल को पता चला तो हम सबको पनिशमेंट मिलेगी। मत करो जंगकुक, प्लीज मत करो। जब तक उस इनू को उसका जवाब नहीं मिला मैं तब तक नहीं रुकूंगा। देखो जंगकुक, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया ना फिर मत कहना कि क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ जाऊंगा मैं, क्या करोगी तुम? देखो जंगकुक, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, रुक जाओ। मैंने कहा ना, जब तक उस इनू को मुंह नहीं तोड़ देता तब तक मैं बैठूंगा नहीं, समझी? इतना तो मुझे भी पता है कि अब तुम मानने वालों में से नहीं हो। मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं सोच रही हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। से दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, आवारा बन जाता हूँ मैं। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार